Nowadays, in all over the world, there is a talk about yoga, religion, dharma, so many things. There was a time there was a talk about science and technology. When there was only philosophy, there was no science subject. Philosophy was known as science. Then slowly, philosophy starts expanding and trying to giving its practical approach. Then science came into existence. There are so many varieties of this scientific education available, and all are very important. एक समय था कि फिलॉसफी बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर था, फिलॉसफी पढ़ाया जाता था, तब विज्ञान नहीं था। फिलॉसफी का जब प्रायोगिक रूप आया, कैसे फिलॉसफी को जीवन में उतारे, वहीं से विज्ञान का जन्म हुआ। तब धीरे धीरे ये विज्ञान आया और विज्ञान की अनेक शाखाएं आ गई। वर्तमान में जो विज्ञान का रूपरेखा है बहुत अच्छी है और आगे की तरफ और विकसित होगी। आज हम सबसे पहले ये चर्चा करेंगे, जैसे हमारे ये माँ है, ये पिता है, या हमारे जीवन के साथी हैं जिनको पति कहा जाता है, पत्नी कहा जाता है, ये हमारे बच्चे हैं, भाई और बहन हैं, एक परिवार है। परिवार कैसे चलाएं, इससे संबंधित जो कुछ भी है, पेड़ पौधे है, जमीन है, कोई बिजनेस है, कोई नौकरी है, ये सब, इन सब से ध्यान हटा करके उन चीजों की तरफ लगाया जाने लगा जिसका पता ही नहीं है कि वो है कि नहीं। वहां से ध्यान हटा करके अपने परिवार में माँ से, पिता से, बच्चों से, जिनके साथ शादी विवाह हुआ है, जिसको जीवन साथी कहते हैं, पति से, पत्नी से, जिसको सहोदर भ्राता कहते हैं, जो एक ही माँ से प्रकट हुए, भाई और बहन है, एक कुटुंब, एक परिवार है। कुटुंब के पालन पोषण के लिए बाग है, बगीचा है, पेड़ पौधे हैं, खेत है, खलिहान है, ये नहीं है तो नौकरी है, बिजनेस है। हम ध्यान यहाँ न लगा करके ध्यान कहीं ऐसी जगह लगाने के लिए प्रेरित किया जाता है जिसका कोई प्रमाण नहीं है। इसीलिए हम भ्रम में न फंसे, ज्यादा उन चीजों में अधिक हमारा फंसना न हो, जहां फंसने से पता चलता है कि गरीबी आएगी, बीमारी आएगी, तनाव और चिंता बढ़ेगा, झगड़े बढ़ेंगे। इसलिए महातार बाबा ने बहुत अच्छा काम किया। लाड़ी महाशय के माध्यम से क्रिया योग दिया, ज्ञानावतार स्वामी तेजस्वी के माध्यम से क्रिया योग का ज्ञान को लिपिबद्ध करने के लिए एक बहुत अच्छी योजना बनाई, जो होली साइंस के रूप में, कैवल्य दर्शनम के रूप में, और इसको विस्तार से फैलाने की योजना। चूंकि पश्चिम में आलस्य कम है, पश्चिम के लोग मेहनती होते हैं, इसलिए क्रिया को फैलाने का काम पश्चिम में किया गया। जो सबसे पहले देश डेमोक्रेसी में आया, आज़ाद हुआ, वो था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जो पहले छोटा सा था। अपने प्रेम के बल पर, मेहनत के बल पर 50 प्रदेशों को मिला करके एक बड़ा देश बना, यूनाइटेड नेशंस ऑफ अमेरिका। तो महातार बाबा की योजना में, चूंकि वहाँ के लोग मेहनती हैं, कर्मठ है, वहाँ हो, यूरोप हो, कनाडा हो, तो क्रिया कार्यक्रम वहाँ फैले। इसे परमहंस से योगानंद को चुना गया और बहुत ही सफलतापूर्वक उन्होंने काम किया और क्रिया के प्रभाव को बहुत ही अच्छी तरह दिखा दिया कि क्रिया योग से सिर से पैर की उंगली तक ये जो रचना है ये पवित्र हो जाती है। जब पावन पवित्र हो जाती है तो इसमें शर्म नहीं होती। जब काम खत्म हुआ
तो दृश्य जगत को छोड़ करके जब सूक्ष्म जगत में प्रवेश करने के लिए तैयार हो गए तो शरीर को छोड़ दिए। उसमें हफ्तों पड़ी रही वो, न दुर्गंध आई न बदबू आई, न तो शरीर के आकार प्रकार में कोई परिवर्तन हुआ, चेहरे की मुस्कान वैसे बनी रही, हाथ के अंगुलियों के टिप पर कोई परिवर्तन नहीं हुआ। पूरे शरीर में 6 घंटे में एक बदलाव आने लगता है। किस तरह से महातार बाबा की योजना के अंतर्गत जब वर्तमान परिवेश से सुरक्षित हो गया, अगर क्रिया योग है तो हम सुरक्षित हैं, अगर क्रिया के साथ हम बने हुए हैं तो रक्षा कवच है, ये सुरक्षा कवच है। किससे हमारी सुरक्षा करेगा? ये गरीबी से भी सुरक्षित है, गरीबी भी नहीं आएगी, बीमारी नहीं आएगी, चिंता नहीं होगा, ये सब चीजें नहीं होगी। डर, भय, चिंता, गरीबी, ये सब चीजें नहीं आएगी। ऐसी प्रवृत्तियां जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर के हम जाल में फंस करके माया में आगे नहीं बढ़ पाते हैं, ये भी नहीं आएंगी। इस तरह से एक रक्षा कवच के रूप में महातार बाबा ने क्रियाओं को फिर से पुनर्जीवित किया, जो कलिकाल में एकदम लुप्त हो गया, कलिकाल में लुप्त हो गया था। हाँ, कुछ लोगों के द्वारा प्रकाशित रहा एक कलिकाल में भी, जैसे अवतारी संत कबीरदास जी और उन्हीं समय में गुरु नानक देव जी, संत रविदास जी, इन सब लोगों ने क्रिया के प्रभाव को दिखाया, बहुत अच्छा दिखाया। और अनेक लोगों ने दिखाया ही, आपको पता है, जीसस क्राइस्ट, गौतम बुद्धा, महावीर स्वामी, और उसके पीछे चले जाइए भगवान कृष्ण, भगवान राम, इन सब लोगों ने क्रिया के प्रभाव का ही प्रदर्शन किया। और इस 19वीं शताब्दी में जनमानस के बीच में, जैसे परमहंस योगानंद अमेरिका में पश्चिम देशों में क्रिया के प्रभाव को दिखाया, ऐसे महात्मा गांधी ने पूरी जनता को एकजुट किया, जो एकजुट होते नहीं थे। लाख कोई मीटिंग करे, उस देश को आजाद करने के लिए लोगों ने बड़ा प्रयास किया, पूरा देश सम्मिलित था, लेकिन कोई जनता को इकट्ठा नहीं कर पाया। महात्मा गांधी का बिगुल बजा सत्य और अहिंसा का, देश की सारी जनता उनके साथ हो गई। ये सारा प्रभाव है महात्मा गांधी को भेजना, को अवतार ले, क्योंकि भारत में आवश्यकता थी कि गांव गांव में, घर घर में ये चीजें आए। ये किस तरह से आएगी? उस तरह से नहीं आ पाएगी जैसे परमहंस योगानंद अमेरिका में किया। किस तरह से किया? जैसे झाड़ू कैसे लाया, ये झाड़ू लगवाने में भगवान की भक्ति कैसे होगी, सफाई कार्य करने में कैसे भक्ति होगी, पेड़ों की सेवा में, जानवर की सेवा में, माँ की सेवा, पिता की सेवा, पत्नी की सेवा, पति की सेवा, बच्चे की सेवा में कैसे हम प्रभु को खोजे, इसका मार्गदर्शन किया महात्मा गांधी ने। और गांव गांव में जाकर के उनके दर्शन में, शिक्षा में सब वही चीजें आई। फिर लाठी महाशय ने, जो लाठी महाशय ने शिक्षा दिया, जो स्वामी तीर्थेश्वर गिरी ने होली साइंस में लिखा, जो परमहंस योगानंद अमेरिका में पूरा विस्तार से शिक्षा दिया, उसी शिक्षा को महात्मा गांधी गांव गांव में, एक एक घर में दिए और अलग तरीके से दिए। झाड़ू लगाते हुए कैसे भगवान की अनुभूति करिए, खेती में काम करते हुए, खाना बनाते हुए, सेवा कार्य करते हुए, सेवा परमो धर्म, ये सब चीज। उनके समय में जहाँ इतना अधिक समस्या थी, एक वर्ग था जिसको चारपाई पर नहीं बैठ सकता था, कुर्सी पर नहीं बैठ सकता था, वो छू दे तो खाना नहीं खाएंगे, मंदिर में प्रवेश नहीं था। महात्मा गांधी ने मंदिर में प्रवेश करा दिया और छुआछूत के सारे इन चीजों को मिटा दिया। इस तरह से ग्रेट पैगंबर महात्मा गांधी ये जो काम किए, वही परमहंस योगानंद पश्चिम देशों में दूसरे तरीके से काम किया। कि पश्चिम देश के लोग तो ये करते ही थे, जो महात्मा गांधी ने भारत के गांव गांव में सिखाया, इसका पालन तो पश्चिम के देश लोग कर ही रहे थे, वहां मेहनत कर रहे थे सब। अपने यहाँ मेहनत नहीं किया गया। कहा कि अगर आप संत हैं तो फिर घर छोड़िए, काम छोड़िए, परिवार छोड़िए, काम छोड़िए, कुछ न करिए, ये शिक्षा थी।
किस तरह से एक साथ जुट करके महातार बाबा ने कितने लोगों को लगा दिया। महात्मा गांधी को 19वीं शताब्दी में भारत के गांवों में, और सिद्ध किया कि सारे ब्रिटिश के लोग जो कॉलोनियल रूल यहाँ कर रहे थे, देश उनके अधीन में था, वो सब लोग महात्मा गांधी को जीसस का अवतार माने। सभी मुस्लिम लोग महात्मा गांधी को अधिक मानते थे, जिन्ना को नहीं। महात्मा गांधी सबके प्रिय हो गए। इस तरह से महात्मा गांधी, योगावतार लाहिड़ी महाशय, ज्ञानावतार स्वामी तेजस्वी, परमहंस योगानंद, ये सब मिल करके एक संयुक्त रूप से ऐसा एक अभियान चला दिए, एक ऐसा मार्ग दिखा दिए को हम सबके लिए रक्षा कवच है वो। Try to understand this with the opening of the present ascending Dwapar Yuga. Mahatar Baba was knowing very clearly that in Dwapar Yuga, ego power will increase. Slave cannot exist in Dwapar Yuga. You cannot make anybody slave. You have to give freedom to all people. Because when you give the freedom, mind is blind. Mind will create problem. Give freedom, then wisdom will create problem. Therefore, in order to stop these problems, the Mahatar Baba just synthesized, manufactured, created, and formulated Raksha Kavach, means protecting barriers. That is called the science of Kriya Yoga. This Kriya Yoga came through Yogavatara Lahiड़ी Mahasaya. Principal philosophy of Kriya Yoga should be written. Then Mahatar Baba selected Gyanavatara Swami Tesyogiri to write the science of Kriya Yoga in this book, Holy Science. And Paramahansa Yogananda was being selected by Mahatar Babaji that he will spread Kriya Yoga in the West. Because West at that time was more productive in work. They were scientific in nature. They have more love to accept the people. They accepted persons from all over the world. Therefore, it was time that Kriya Yoga should go to United States of America. From America, it is spread in Canada and Europe and everywhere. But how to spread in India? Then Mahatar Baba selected Mahatma Gandhi, great prophet, how to teach Kriya Yoga in the public. But they are illiterate. They do not have any culture of the work. In India, it was, if you don't work, you are saint. You leave your responsibility, go from home, leave your parents, leave your wife and husband, children, all, then you are saint. If you are not working, you are saint. This was the worst publicity in India. And Mahatma Gandhi abolished this. He traveled in villages. He met all people. When India was ruled by British, many people tried to level best, how to bring all people together and compel British to leave India. We want to home rule. But nobody was coming together. Well, a group of people were there who were doing the meeting in Delhi, in Ahmedabad, in Calcutta, here and there. But majority people were left. They never listened anything. It is Mahatma Gandhi who collected all people of the India. And Mahatma Gandhi brought all people on one platform. He taught the same science of Kriya Yoga to the public. How to clean the house, and the process of cleaning, how to feel presence of God. How to help plants do agriculture when performing agricultural activity. How to feel presence of God. And he taught you have to feel presence of God in all human beings. Therefore, he removed the barriers. Many people were called untouchables. Mahatma Gandhi removed these barriers. Many people were not allowed to enter into the temple. Mahatma Gandhi removed these barriers. The great prophet Mahatma Gandhi taught the same Kriya Yoga principle in practical way to the villagers of the India. Then all people of the village, they came together and they joined Mahatma Gandhi. And India became free. But Mahatma Gandhi
was knowing that India still needs to do something more. But then they were not ready. They become satisfied with the one thing, let us British should go. But Mahatma Gandhi said, no, it is not important that British should go. It is important that we should live together. There should not be any faith difference. There should not be difference Muslim and Hindu and others. But people were happy now British decided to go, that is the enough. With little achievement, the people of India became very happy. That is very incorrect. They stopped listening to Gandhi. Suppose that you gave me one sweet ball. I ate, oh, that is very good for me. Oh, this is my heaven. You are telling, no, you have to take protein also. Oh, who cares protein? You have to take some orange. No, please, thanks. That sweet ball is very good. Rasagulla, gulab jamun, very good. Oh, in the same way, all the people of India, they become very happy with one thing. British decided to leave. They stopped listening to Mahatma Gandhi. The division of India is called greatest mistake. But nobody listened. He also said, postpone this. Let British should just go. We do not want freedom now. Let us be ready for today. But nobody listened to Mahatma Gandhi. Then Mahatma Gandhi decided, God, take me away. But I do not want to die in the bed. I do not want to die as a sick person. I do not want to leave body, claiming that I became old, therefore I left. I want to leave body. Somebody put bullet on my chest. I should demonstrate, have no fear at that time, no complaint, and pronouncing the name of God, I should leave. And the wish of Mahatma Gandhi was fulfilled. Now the time has come to think sincerely how to make the whole planet, this earth planet, free of problems. We have the technique, Kriya Yoga. Because Mahatma Gandhi taught how to feel presence of God while working in the field, serving plants, serving animals, serving family members. Now time has come deeper, how to practice a deeper Kriya Yoga meditation technique which was taught by Paramahansa Yogananda in the West, which was taught by Yogata Lahiri Mahasaya and Gyanata Rikteswar Giri in India. Therefore, this place is also selected by Mahavatar Babaji because he visited here. And nice Kriya Yoga temple is here. When he visited here, somebody made the Kriya Yoga temple with the principle of Mahavatar Babaji technique, altar of God, head and spine, chakras, it is there. Therefore, now this place is having responsibility to serve the people of the world and to convince them how to live the best life. When you start living best life, our political war will finish. War among nations will finish. Then we do not need army. War inside home, inside nation will finish. And we will not need any police. There will not be fight and confrontation. Then we will not need any judicial system as we have today. Everything is there, just you have to think and start working for it and it will be done. अच्छी तरह से याद रखिए कि हम लोगों के पास पूरा संसाधन हो गया है। उसी क्रिया के सिद्धांत में महात्मा गांधी ने एक घर में जाकर के वही सब बताया जो यवता लहरी महाशय, ज्ञानता स्वामी रिक्तेश्वर गिरी, जो परमहंस योगानंद पश्चिम में बताए, उसको गांव-गांव में घर-घर में जाके बताया। तो इसलिए यहाँ पर लोगों ने ये तो समझ गए कि किस तरह से जीवन जीना चाहिए। इन क्रिया को और गहराई में सीखने के लिए यहाँ और काम करने की आवश्यकता थी। इसलिए महातार बाबा की योजना में उस जगह को भी चुन लिया गया जिस जगह पर आए थे। महातार बाबा कई जगह गए थे। सबसे अधिक देर तक वो हिमालय में थे उस समय जब लाड़ी मासा को दीक्षा दे रहे थे। उसके बाद सबसे अधिक समय तक यही रहे हैं। इस प्रयागराज के गंगा के तट पर इससे पावन बटवृक्ष के नीचे सबसे ज्यादा समय यहाँ दिए हैं। देर तक मीटिंग किया था।
बाकी थोड़ा थोड़ा समय अनेक जगह पर दिए हैं। इससे समय आ गया कि हम सब लोग मिल करके इस पर चिंतन करें, इस पर विचार करें, कैसे इस पृथ्वी पर ऐसी व्यवस्था हो जाए कि सबको सुख और शांति मिले, सबकी गरीबी दूर हो, बीमारी और चिंता दूर हो, डर और भय दूर हो। तो अब इसको आगे बताने के पहले आइए हम आपको ईश्वर की अनुभूति कैसे होती है अभ्यास करा दें। Before expanding the everything more, I want to explain more and more. But before that, I would like to give you presence of God. Let us feel presence of God few minutes. After that, I will again open the subject. आंखें हम बंद कर ली। Let us close our eyes. Remember, the first sutra of Veda, Gospel, that is the key point. That Parabram is all in the universe. Parabram is glowing, shining, manifesting in the form of creatures in the creation. How to practice it? Select a head to toes nearest of near existence, accept it. Visible presence of Parabram. अच्छी तरह से हम स्वीकार करें वेद का प्रथम सूत्र जो की पॉइंट है, मुख्य सूत्र है कि परब्रह्म के अलावा कुछ भी नहीं है। पूरे ब्रह्मांड में जितनी रचनाएं हैं परब्रह्म सभी रचनाओं के रूप में प्रकाशित हो रहे। जो परब्रह्म स्वयं ब्रह्मांड में जितनी रचनाएं हैं उन रचनाओं के रूप में प्रकाशित हो रहे हैं। हमें करना क्या है? परब्रह्म में एकाग्रता बढ़ाने का अभ्यास। तो कैसे शुरू करें? पहले निकटतम अस्तित्व पर एकाग्र हो। सिर से पैर की अंगुली तक की रचना परब्रह्म का अलौकिक साकार रूप है। Now place both palm on the posterior surface of it. दोनों हथेली को हम सिर के पीछे रखें। सिर, चेहरा, गला, दोनों हाथ, पीठ, सीना, पेट, कमर से पैर की अंगुली तक, दोनों पैर, पैर की अंगुली से लेकर सिर तक सब में एकाग्रता बढ़ाते जाएं, अनुभव करते जाएं। जितने तरह की अनुभूतियां हो रही हैं परब्रह्म जिसे निराकार भगवान कहते हैं वही स्वयं प्रकाशित हो रहे हैं। Try to feel head to toes, presence of head to toes, changes within head to toes we feel. They are manifestations of formless omnipresence spirit. Feel it more and more. That is the important thing. Pay attention to each and every part of head to toes and feel it with the highest devotion, that whatever we feel within head to toes, try to pay attention on each and every point. Accept all presence of Parabram. Placing both palms on the posterior surface of head, increase intensity of awareness to feel head, face, neck, arms, back, chest, abdomen, both legs more and more. Presence of head to toes, changes within head to toes, we feel. Accept all visible presence of Parabram. Feel head to toes more and more.
सिर से पैर की अंगुली तक स्वरूप में एकाग्रता बढ़ाए, अनुभव करते जाए। जो भी अनुभूतियां हो रही हैं, सभी प्रकार की अनुभूतियां ये निराकार परब्रह्म का साकार रूप है। आइए और अच्छी तरह से हम अनुभव करें। लेट अस फील मोर प्रेजेंस ऑफ परब्रह्म। रेज आर्म्स अप, हाथों को ऊपर उठाएं। क्लेंच फिस्ट, ओपन पाम ऑल्टरनेटली, मुट्ठी बंद करें, खोलें। मूव आर्म्स अप एंड डाउन, हाथों को ऊपर नीचे करें। होल्ड आर्म्स ओपन, आर्म्स ऑल्टरनेटली, हाथों को मोड़े और फैलाएं। एक्सटेंड बोथ लेग्स इन फ्रंट, दोनों पैरों को सामने की तरफ फैलाएं। प्लेस बोथ पाम ऑन द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ हेड अगेन, दोनों हथेली को सिर के पीछे फिर से रखें। पैर की अंगुलियों को हिला डुला करके एकाग्रता बढ़ाएं। ट्राई टू मूव टुवर्ड्स द फीट एंड फील प्रेजेंस ऑफ हेड टू टोज मोर एंड मोर। प्रतिपल जो भी अनुभव हो रहा है, सभी प्रकार की ये अनुभूतियां परब्रह्म की अलौकिक उपस्थिति। When we are turning toes forward, backward, try to move both feet forward, backward. Feel head to toes more and more. Presence of head to toes, changes within head to toes we feel. Accept all visible presence of formless, omnipresence spirit. पैर की अंगुलियों को हम आगे पीछे मोड़ते हुए, पैर के पंजों को आगे पीछे करते हुए, सिर से पैर की अंगुली तक अस्तित्व में एकाग्रता बढ़ाएं। जो भी अनुभूतियां हो रही है, परब्रह्म की अलौकिक उपस्थिति है। फिर हाथों को ऊपर उठाएं, रेज आर्म्स अप अगेन। फिर हाथों को ऊपर नीचे करें, मूव आर्म्स अप एंड डाउन, हाथों को मोड़े और फैलाएं। होल्ड आर्म्स ओपन, आर्म्स ऑल्टरनेटली। फिर दोनों हाथ के सहारे हम दाहिना पैर बायां पैर पकड़ते हुए, दबाते हुए, अनुभव करते हुए मोड़े और फैलाएं। With the help of both arms, palm and fingers, try to touch each and every point of the both legs, starting from the lower back, extending up to the tip of the nails. Touch it, press it, feel it, and fold and open alternately. During this, whatever we feel, accept all visible presence of Parabram. यह अभ्यास करते हुए जो कुछ हम अनुभव कर रहे हैं, यह अनुभूति परब्रह्म की अलौकिक साकार उपस्थिति है। इस तरह अभ्यास करते जाएं। फिर दोनों पैरों को हम मोड़ करके बाहों के बीच में समेट लें। प्लेस बोथ लेग्स एंड कीप बोथ लेग्स विद इन आर्म। पैर की अंगुली से सिर तक इस पूरे अस्तित्व को इस तरह से पकड़ें, प्रयास करें कि गोल आकृति के रूप में ये रूपांतरित होने लगे। Try to feel head to toes. Try to convert this structure into a circle. Each and every moment, whatever we feel, accept all presence of परब्रह्म। प्रतिपल जो भी हम अनुभव कर रहे हैं, ये परब्रह्म की अद्भुत अलौकिक उपस्थिति है। अब बैठेंगे। नाउ रिलैक्स, एकदम ढीला, रिलैक्स हेड टू टोज। सिट इन रेगुलर पोजीशन, सामान्य रूप में बैठे। फिर दोनों हथेली को सिर के पीछे रखें। अगेन प्लेस बोथ palm on the posterior surface of head. We are experiencing presence of Parabram, unique manifestations of Parabram in the form of head to toes changes within. हम अभ्यास कर रहे हैं
परब्रह्म की अलौकिक उपस्थिति, निराकार परब्रह्म प्रकट हो रहे हैं सिर से पैर की उंगली तक इस अलौकिक रचना और इसमें होने वाले परिवर्तनों के रूप में। अब बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता सावधानी के साथ धीरे धीरे हम सिर और रीढ़ को इस तरह से दाहिनी तरफ, फिर बाईं तरफ, फिर पीछे की तरफ, आगे की तरफ झुकाएंगे कि झुकाने में जितने प्रकार के परिवर्तन हो ऐसा लगे कि ये और अधिक आराम तत्व है। Placing both palms on the posterior surface of head with all precaution. Slowly, slowly curve head and spine towards right, towards left, backward, forward. With the one important precaution, in the process of curving, bending, we must have this awareness that whenever we are bending and curving, we must feel more and more comfortable changes each moment. The present moment, the changes what we feel should be experienced more comfortable than previous. Therefore, bending process should be charged with the full awareness of this idea, thought and concept. We are practicing Kriya Yoga meditation, that is practicing presence of God. हम क्रिया योग ध्यान कर रहे हैं जो परब्रह्म की अनुभूति का अभ्यास है। एक बार स्वतः अपने आप करें। Practice once more by your own effort. इस अभ्यास के बाद जो कुछ प्रकट होता है, शक्ति, शांति, आनंद, स्थिरता, समत्व, वो रक्षा कवच की तरह काम करता है। During practice, whatever synthesis is done, synthesis of patience, peace, tolerance, joy, calmness, that works at the most important, most effective protecting bar, protecting tool. Now return to original position. Head is up, spine below. पूर्व स्थिति में आ जाएं कि सिर ऊपर की तरफ, रीढ़ नीचे की तरफ। फिर हाथों को ऊपर उठाएं, रेज आर्म्स अप, मुट्ठी बंद करें, खोलें, क्लेंच फिस्ट, ओपन पाम। नाउ रिलैक्स आर्म्स, हाथ ढीला करें। देखिए, सदाचार किसको कहते हैं? कि सच के मार्ग पर चले। सच का मार्ग क्या है? कि सच के मार्ग पर चलने की तो फुर्सत ही नहीं, बाकी और कुछ कैसे करेंगे हम? पहला सच ही है। मान ली ढेर सारे खाने की चीज हो, ये सब चीज बहुत ही फायदा करेगी, वाइटलिटी बढ़ाएगी, लेकिन ये सब चीज बड़ा स्वादिष्ट है, वाइटलिटी नहीं बढ़ाएगी। तो पहले कौन सा खाना चाहिए जिसको खाने से, जिसके स्वाद लेने से वाइटलिटी, इम्यूनिटी बढ़े? उसके बाद देखा जाएगा बाकी का। पता था इसको खाते खाते पेट भर गया, मन भर गया, बाकी तो छूट गया, छूट जाने दीजिए। What is the principle of accepting the things? Let us have this example. We have varieties of the food. A group of food is very good for vitality, immunity. Other variety of food, they are not good, but they are very tasty. How to start eating? The rule should be like this. First, you start eating the food which increases vitality, immunity. After that, we will think it. When I start eating the food items, which is very important, it started increasing vitality, immunity. Oh, after that, I have no hunger now. I can't eat other things. Oh, very good, leave it.
What is the incorrect style of eating? Let us eat first tasty food. I will start from here. This I will eat at the end, which I do not like, but very healthy. That is the incorrect lifestyle. Try to practice principal philosophy of this. Try to select, accept first the best which increases your vitality, immunity. Then give time to other things. In the same way, on the platform of hearing, vision, touch, smell, on the platform of analysis, logic, try to accept those things first which increases vitality. Other things, leave it. First try to practice this, after that we'll see it. For example, some birds are singing. This is the manna, this is the cuckoo. Oh, very nice. All right. Others birds song, that I don't like. What is the science of listening? Try to first start selecting those sounds which you do not like. Like some child is making noise with the spoon and plate. Try to listen that, forget music. Some dogs are barking, listen that, forget the music. Some tools like a train is going, engines making sound, listen that. But try to listen those sounds which you do not like. After that, listen sound of manna or cuckoo or any music, very good musician game. After that we will listen, don't worry. When you start listening all sounds which you do not like, after that you will be satisfied, you will have complete knowledge. We have to give equal respect to all varieties of the sound. And we will not have infatuation with some kind of music which will take our consciousness away from the presence of God. जैसे एक सुनिए कि कोई चीज सुनना है, ठीक है, सुनना है, सुन रहे हैं, पता चला कि कोयल की आवाज है, मैना की आवाज है, कोई बहुत अच्छे म्यूजिशियन आए हैं, संगीत बजा रहे हैं, भजन बजा रहे हैं, तो हम कौन सी आवाज से? उसी में एक बच्चा है थाली पीट रहा है, एक इंजन है, ट्रेन का इंजन बजाते हुए जा रहा है, दुनिया भर की चीजें हैं, उधर कुत्ता भौंक रहा है, उधर बिल्ली म्याऊं म्याऊं कर रही है, तो अनेक प्रकार की आवाजें। हम क्या करें? पहले उन आवाजों को सुनिए जिसको नहीं सुनना चाहते। जैसे बच्चा का थाली पीटता है तो सब डिस्टर्ब कर देता है, पहले उसी को सुनिए। कोई रो रहा है, कोई हंस रहा है, पहले उसी को सुनिए। वो सब सुनते सुनते कोई खांस रहा है, पहले उसी को सुनिए। कोई छींक रहा है, उसको भी सुनिए। इसके बाद जानते हैं, सुनते सुनते फिर अब चलिए म्यूजिक सुनते हैं, या मैना की आवाज और कोयल की आवाज सुनते हैं, तब पता चलेगा कि नहीं, अब कोई ऐसा अट्रैक्शन नहीं है। सभी आवाजों को महत्व देना चाहिए। जब सभी आवाजों को महत्व देने की बात आ गई, तब जानते स्मृति जगाते कि हम कौन थे, कहाँ थे पिछले जन्म में, आपको दिखाई पड़ेगा। अगला जन्म कहाँ ले, आपकी प्लानिंग सफल होगी। तो ये है क्रिया का अभ्यास करने से ये जीवन कैसे जिए ये समझ में आता है। When you start honoring, respecting the all kind of the sound and never criticize any sound, then we have our own divine memory, which brings perception of the past life. At the same time, you will see your future also. This is what we want. Other things, I wanted to tell so many things, but from inside is coming, that is not essential now. बहुत चीजें बताना चाह रहे थे, लेकिन वो इस समय जरूरी नहीं है। इतना ही जरूरी है। जब बढ़िया खाना खाने से पेट भर गया तो फिर उल्टा खाना क्यों खिलाएं आप? After this practice, you become very much satisfied. And I do not want to give those points which you have to forget. Try to remember this. I will tell that. I am alive, do not worry. हम जिंदा हैं, आप घबराइए मत, हम फिर से बताएंगे। With this short, brief, good practice, let us feel presence of God
with the help of double breathing, स्ट्रेचिंग, रिलैक्सेशन। आइए पद्म की अनुभूति है, फिर से करें 2 बार श्वास प्रश्वास के साथ। एक बार फिर रिपीट करें। Let us bow down to our devotion we have in Kriya Yoga meditation। क्रिया योग में अपनी भक्ति को नमन करें। अब बैठेंगे, नाउ वी विल सिट। आंखें खोलें, ओपन आईज।